I truly hate. I really hate when I go outside and see many kids who are only 5 and 6 year olds, जो अभी सिर्फ बच्चे, सॉरी मैं अंग्रेजी में घुस गया था। मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगता है जब मैं बाहर निकलता हूँ और मैं देखता हूँ 5 से 6 साल के छोटे छोटे बच्चे, लाइक जो भी साइकिल चला रहे हैं, जो जिस उम्र में हम लोग मतलब साइकिल चलाते थे वो भी चला रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट उस उम्र के बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे लग रखे हैं कि तुम चश्मा देख करके ही बता सकते हो कि उनकी आंखें वीक हैं, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा वीक है। देखो, दो तरह के चश्मे चश्मे दिखते हैं। पहली चीज़, अगर तुम किसी किसी का चश्मा देखते हो और तुम कंफ्यूज हो जाते हो क्या इसने फैशन के लिए लगा रखा है या फिर इसकी आंखें रियली वीक हैं, क्योंकि तुम्हें उसमें से आई जो है, हमारी आई स्ट्रक्चर जो है वो एकदम परफेक्ट नॉर्मल साइज़ का दिखता है। बट एक चश्मा होता है जिसे देख करके तुम डायरेक्ट कह देते हो ये बच्चे की आंखें रियली रियली वीक हैं। अगर तुमने अभी शैतान मूवी देखी होगी, उसमें जो लड़का है वो वैसा चश्मा मैं बोल रहा हूँ, जो कि आंखों से चिपका हुआ होता है और उसका ग्लास इतना मोटा सा होता है। तुम जान रहे हो, मैं मतलब अब तो आदत सी पड़ गई है, मैं इस चीज़ को देख करके बता सकता हूँ कि ये चश्मे का नंबर ऑलमोस्ट इतना होगा, लाइक 4-5 ऐसे मैं बता सकता हूँ। तो उनको लिटरली 3 to 5 ऐसे करके 6 तक के चश्मे, 8 तक के चश्मे अभी से बच्चों को लग रहे हैं। एंड व्हाट्स द फकिंग प्रॉब्लम इज़ नो बडी इज़ केयरिंग अबाउट दिस थिंग। हमारे देश की 50% आबादी जो आगे जाके बड़ी होगी उसकी आई साइट इतनी वीक होगी। एंड मैंने भी इसको जब मेरी आंखें वीक हुई थी, मेरे को भी ऑब्वियसली चश्मा लग रखा है। मेरी आंखें भी जब वीक हुई थी तो मैंने भी सोचा था कि चश्मा लग जाएगा तो मैं जो है सही हो जाऊंगा। एक चश्मे को एज़ अ सॉल्यूशन ले लिया था। जब मेरी आँखों में पहली बार फेविक्विक गिरा था, एंड दिस इज़ अनदर स्टोरी जो हम किसी वीडियो और में बात कर सकते हैं। तो जब मेरी आँखों में एक बार फेविक्विक गिर गया था एंड मेरी आई साइट तब से वीक होनी चालू हो गई थी। एंड आई वॉज लाइक 8 मे बी 9 years 10 years ओल्ड दैट टाइम। 5-6 साल की बात हो गई। मेरी आँखों में फेविक्विक वगैरह गिर गई थी, तो मेरी आँखों का नंबर हल्का सा गिर गया था। मेरे को एक आँख से कम दिखाई देता था, मतलब बहुत कम चेंजेस थे। बट हाँ, स्टिल इट वाज ब्लर्ड देन बिफोर। पहले मैं एकदम ठीक था, क्योंकि मैं पहले मोबाइल भी चलाता था, बट आगे ठीक थी, मैं एकदम क्लियर देख पाता था। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे मेरी मोबाइल का कंजम्पशन उतना ही रहा। ऑब्वियसली मैं कुछ बनाता नहीं था, बट हाँ, मेरा डोपामीन लेते लेते मेरी स्क्रीन देखते देखते मेरी आंखें धीरे धीरे ब्लर होने लग गई। एंड मेरी आंखों का नंबर मे बी कुछ 0.5 रहा होगा या 0.25 रहा होगा, ऐसी कुछ। और मैंने बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया। मेरे को लगता था, मेरे घर में ऑब्वियसली दो पापा को और बहन को चश्मा लगा हुआ है, तो मेरे को लगता था कि अगर मैंने बता दिया तो मेरे को भी डांट पड़ेगी कि तूने मोबाइल देख देख के आंखें ख़राब कर ली। तो इट इज़ फर्स्ट पॉइंट फॉर यू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपकी आंखों में स्टिल थोड़े बहुत साइन भी हैं मायोपिया के, या फिर पास का देखने वाली जो भी होती है हाइपरमेट्रोपिया, अगर इसकी आप पे हल्की सी भी आपको भनक है कि आपको ऐसा लग रहा है, तो तुरंत जा कर के आप बता दो। क्योंकि मैंने जो गलती करी, अब मेरे को पता चल रहा है, मेरी आंखों का नंबर 0.5 पहुंच गया था, 0.5 या 7.5। इतने पे जा कर के मैंने बताया है कि मेरे को चश्मे की नीड है। जब मैं यहाँ से बैठ जाता हूँ और मेरे को 2.5-3 मीटर दूर बैठे मेरे माँ बाप का चेहरा हल्का हल्का लिटरली लाइक 5-10% ब्लर दिखता है, तो मेरे को एक टेंशन होती है कि आँखों को क्या है। एंड वीडियो से थोड़ा हम अलग हो गए। मैं ये बताना चाह रहा था कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और ये वजह अगर आप में दम हो तभी सुनना, क्योंकि आप शायद बुरा भी मान जाए। आज के पेरेंट्स जो कि बेसिकली क्या बोल सकते हैं, जेंजी के अलावा मैं जानता नहीं, जो कि अभी 28 साल के होंगे, 28 मैक्सिमम 40 ईयर्स के, वो पेरेंट्स अपना बच्चा तो दे देते हैं बट उसकी केयर नहीं करना जानते। वो उससे एक तरह का पीछा छुड़ा रहे हैं। आई कैन से, मैं 10-11 साल का था एंड मेरी एक मामा की शादी हुई थी। तो 1 साल बाद ही उनका बेबी हो गया था। एंड ही इज़ अ क्यूट बेबी एंड ऑल द थिंग। और और भी बहुत सारे केसेस हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनके बच्चे छोटे थे और वो ठीक ठाक थे, बट उन्हें इतना नेग्लिजेंस मिली, उनको इतना ज़्यादा नेगलेक्ट करा उन लोगों ने कि एज ऑफ 4 साल तक की एज आते आते तक उनकी आंखें वीक हो गई। उन्होंने इतना नेगलेक्ट करा है उन बच्चों को कि वो छोड़ करके चले जाते हैं। वो अपना काम कर लेंगे, वो अपने आप को आराम देने के लिए कि हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, या फिर हमें इसकी
पक पक ना सुननी पड़े बेसिकली, बच्चे तंग ना करें, इसके लिए मोबाइल पकड़ा देंगे। और आज का जो जो अब जेन अल्फ़ा किड्स है या फिर जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं आफ्टर 2012 एंड 15 में भी, उनके ऊपर मोबाइल का कितना बड़ा एडिक्शन लगा है इसकी भनक किसी को नहीं है। ये एक तरह का पेंडेमिक जो आ रहा है बच्चों के मोबाइल एडिक्शन का, ये एक अलग पूरा टॉपिक है। उनको इसकी भनक नहीं है और वो अपने आप को बचाने के लिए जा कर के मोबाइल दे देते हैं कि ये बच्चा है, अब ये मोबाइल देखेगा, पड़ा रहेगा, हमें दिक्कत नहीं होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको बच्चे से इतनी दिक्कत है तो उसे पैदा क्यों करा? आप खुद समाज के ग़ुलाम हो कि शादी हो गई, 2 साल नहीं हुए, बच्चा पैदा नहीं करा, 2 साल हो गए, तो तुमने क्यों करा? और उसकी आँखें अब जा रही हैं, वो कभी भी बड़ा होगा उसे याद तक नहीं रहेगा कि क्लियर विज़न कैसा दिखता है। मेरे को भी नहीं याद, क्योंकि मेरी आँखें में भी 10 जिस दिन गिरा था उसके 1-2 दिन बाद ही आँखें वीक हो गई थी मेरी हल्की सी। एकदम क्लियर विज़न जो होता है वो उससे पूछो जिसके पास है, उसमें बहुत अंतर होता है। अगर तुम्हारी आँखें वीक होती है तो सिर्फ उसके साथ नंबर नहीं गिरता, तुम उसके साथ कुछ कॉन्ट्रास्ट और तुम अपनी कलर की पावर भी खो देते हो। ये मैंने पूरा नोटिस करा है। मेरे फ्रेंड और मेरे अंदर बहुत अंतर है आँखों के बीच में। वो उसको ज़्यादा क्लियर दिखता है एंड उसे ज़्यादा बेटर दिखती है कलर्स भी मेरे मुकाबले। मतलब बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन हाँ 19-20 का अंतर बोल सकते हो, 19.5 या 20 का अंतर, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, अगर अभी तक तुम्हारी आंखें ब्लर नहीं हुई हैं, अगर तुम्हारी आंखें अभी तक बची हुई हैं, मे बी जेनेटिक्स अच्छे हैं, यार तुमने इतना मोबाइल नहीं चलाया, तुम बाहर ज़्यादा रहते हो, तुम इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, एंड यस पढ़ाई से भी आंखें जो हैं वीक होती हैं, कोई भी नियर वर्क करने से आंखें वीक होती है, मोबाइल चलाने से आंखें वीक नहीं होती। अगर तुम मोबाइल भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलाओ एंड रख दो, बाहर जाओ, नॉर्मली घूमो फिरो एंड थोड़ा बहुत मोबाइल चलाओ, थोड़ा बहुत पढ़ो, नियर वर्क आँखों को पास से, मतलब जो तुम्हारे पास है, लाइक मोबाइल भी तुम पास रख के चलाते हो, तुम आंखों को नियर पे ज़्यादा फोकस ना करवाओ तो तुम्हारी आंखें वीक नहीं होंगी। अगर तुम ज़्यादा देर तक फोकस ना करवाओ, लाइक 20-25 मिनट पढ़ा या मोबाइल चलाया एंड तुम साइड हो गए, तुमने 20-15 मिनट का आंखों को रेस्ट दे दिया, आंखें तुम्हारी वीक नहीं होंगी। बहुत बहुत कम चांसेस हैं वीक होने के। बट वॉट वी डू इज़ ऑब्वियसली हम 5-5 घंटा, 4-4 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा से 1.5 घंटा तो हम रील्स खिसकाते ही बिता देते हैं। तो तुम ये कर सकते हो कि तुम अपना स्क्रीन टाइम और ऐसी चीज़ों का टाइम कम कर दो और इस बीच तुम रेस्ट ले लो। एंड सेकेंड चीज़, अगर तुम मोबाइल का कोई काम करने जा रहे हो, लाइक तुम अब बहुत ज़्यादा कोई ऑनलाइन बिज़नेस या फिर तुम किसी फ्रीलांसिंग या किसी भी चीज़ में घुसना चाहते हो, बेसिकली ऑनलाइन बिज़नेस में या ऑनलाइन चीज़ों में, तो तुम अपनी आँखों की केयर करना चालू कर दो, बिकॉज नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू। तुम्हारी आंखें चली जाएंगी, तुम किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सब तुम बताते भी रह जाओगे मेरे को ब्लर दिख रहा है, वो उल्टा तुम्हें कोस देंगे। तो तुम पहली चीज़ जो कर सकते हो वो है रेगुलर आँखों में ड्रॉप्स डालना। तुम्हें आँखों की केयर करनी पड़ेगी, लाइक तुम स्किन दिखाते हो सबको तो स्किन केयर करते हो, तुम पैर यूज़ करते हो रनिंग वगैरह में, तुम पैरों की केयर करते हो, तुम पैरों के लिए अच्छे शूज़ लाते हो एंड ऑल द थिंग्स। तुम पैरों की मसाज भी करवाते हैं कई लोग एंड तुम स्ट्रेचिंग वगैरह भी करते हो। तो इसी तरह आँखों के वर्कआउट होते हैं, आँखों की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो सुबह कर सकते हो। तुम सनलाइट में बाहर रहो, तुम काम के बीच में 10-15 मिनट का गैप लो। मैंने ये सब नहीं करा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैंने बीच में करा था और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जो कि मैंने नहीं करी। मैंने ऑब्वियसली करी थी, ये सब काम देती है, बट मैं अभी नहीं कर पा रहा। मेरी आँखों में अब वापस से सूखापन आ रहा है, जिससे इरिटेशन होती है, आँखों में जलन सी होती है। ये पंखा चलता है घर में, तुम इसको तक नहीं सह पाते, तुम्हारी आंखें सूख जाती हैं, तुम्हारी आंखों पे से वो जो नेचुरल ऑयल की लेयर होती है वो हट जाती है, तो उसके बाद तुम्हारी आंखें वापस जलनी चालू हो जाती हैं। एंड बहुत सारे इंडियंस क्या करते हैं, सुबह उठ करके सबसे पहले वो आंखों में छींटे मारते हैं कि आंखें जो है मॉइस्चराइज रहेंगी। ये गलती करना बंद कर दो, मैंने यही गलती करी है, मेरी आंखें वापस से बेकार हो गई। क्योंकि ये करने से तुम्हारी जो नेचुरल, तुम इतना हार्शली आंखें खोल के उसके ऊपर पानी की छींटे मारते हो कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो ऑयल की लेयर को हटा देती हैं और तुम्हारी आंखों को ऑब्वियसली लाइक नॉर्मल मॉइस्चर आ जाता है, उस पर लेयर ऑयल की हट जाती है जो कि ज़्यादा मॉइस्चर रखती है। तो जब भी वो सूखता है तो तुम्हारी आंखें जलती हैं, आंखें पानी छोड़ती हैं, और सबसे ज़्यादा पानी छोड़ना, तुम्हें ऐसा लगता है तुम रो रहे हो, बिना मतलब का पानी निकलता है। तो तुम ये चालू कर सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, आई नो, बिकॉज मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी, मैं बस बोले जा रहा हूँ जो भी मेरे पास अभी है बोलने को। एंड हाँ,
मेरे को बेकार लगता है, मेरे को लिटरली बेकार लगता है जब मैं देखता हूँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे इतने मोटे मोटे ग्लासेस पहन के घूम रहे हैं। मेरा चश्मा भी अभी जो है वो 1.75 एंड 0.75 का है। फेविक्विक ने सीधा 1 डाप्टर बढ़ा दिया मेरी आँखों का। तो इस मेरा चश्मा भी इतने का है कि अगर तुम देखो तो तुम शायद ही बता पाओ कि मेरी आँखों का पावर वाला चश्मा है, फैशन वाला नहीं है, फैंसी ग्लासेस नहीं है। बट उनकी आँखों का चश्मा तुम तुरंत देख के बता सकते हो। पहली बात वो बच्चे हैं तो वो फैंसी ग्लासेस नहीं लगेगा, बट उनके चश्मे भी इतने मोटे होते हैं कि तुम बता सकते हो कि उनके चश्मे आँखों के हैं और वो अब कभी भी क्लियर विजन नहीं देख पाएंगे। और इसका दोषी माँ बाप को बनाए तो फिर इंडियन सोसाइटी पे एक और बोझ हो जाएगा कि माँ बाप को कितना भी गलत ठहरा लो तुम। माँ बाप क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। माँ बाप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है इंडिया के, कभी किसी चीज़ पर डिस्कस नहीं करते। बच्चे को चश्मा लग गया, बच्चा वो कभी क्लियर विजन नहीं देख पाएगा, बच्चा कभी रियलाइज़ ही नहीं करेगा उसकी क्लियर विजन क्या थी आज के। हाँ, अनदर फैक्ट जो मेरे माइंड में अभी पॉपअप हुआ, तुम्हें पता है एक बच्चे की आँख को पूरा फिक्स होने में 2 साल लग जाते हैं, लाइक लिटरली 2 साल लग जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आँखों में हाइपरमेट्रोपिया होता है, वो पास का नहीं देख पाता, दूर का ही देख पाता है। बट ये जो विज़न है ये धीरे धीरे करके जो है फिक्स होता है 2 साल तक आने तक। 2 साल तक आते तक उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और वो परफेक्ट देख पाता है। अगर तुम्हें जानना हो कि आंखें वीक कैसे होती हैं तो वो सब तुम जा करके देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, यहाँ पे मैं समझा भी नहीं सकता, ये वॉइस मेमो है। बच्चे जब 2 साल के होते हैं उनकी आंखें फिक्स हो चुकी होती हैं, बट आज जब बच्चा 8 महीने का होता है, 9 महीने का होता है और वो रोता है, यानी ये मैक्सिमम 1.2 या 1.3 ईयर्स तक का होता है, वो मैक्सिमम 1.5 साल का होता है, वो रोता है, तंग करता है, तो माँ क्या करती हैं, मोबाइल पकड़ा देती हैं कोको मेलन लगा के। कोको मेलन, वो बच्चा स्क्रॉल कर रहा है, उसको अभी गंदा लगेगा बोलने में, मैं कुछ और बोलता हूँ 2 सेकंड। उसको अभी अच्छे से अपने आंसू पोंछने नहीं आते, उसको अभी हाथ धुलना नहीं आता, उसको अभी चलना तक नहीं आता बेसिकली। बट उसके पैर पे मोबाइल है एंड उसे इतना पता है कि ऐसे ऊपर कर दूंगा, स्क्रीन पे स्क्रॉल कर दूंगा तो एक नया कंटेंट आ जाएगा। तुम उस बच्चे का ब्रेन फ्राई कर रहे हो, उसकी आंखें डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको फ्यूचर में आने वाले डिप्रेशन एंड ऑल द मेंटल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ही रुचि दिलवा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, बड़ी जल्दी वो डिप्रेशन में पड़ जाएगा। उसकी स्लीप साइकिल बिगाड़ रहे हो, रात को तुम आधे 1 घंटे के लिए मोबाइल जब भी दे दिए सोने से पहले कि चलो देखते देखते सो जाएगा, उसकी स्लीप साइकिल बिगड़ेगी, उससे उसकी हेल्थ पे असर आएगा। बच्चे हार्ट अटैक से मर चुके हैं, तुम रिपोर्ट्स जा करके देख सकते हो। एंड उसकी वजह यही है, बच्चे फिर इतने एडिक्टिव बन जाते हैं कि मेरा दोस्त भी है जो फ्री फायर से एडिक्टिव है, वो रात के रात के 1 बजे मम्मी की तकिया के नीचे से मोबाइल निकाल लिया, गेम खेल रहे हैं, इस तरह से उनकी स्लीप रूटीन भी बिगड़ जाती है। अगर तुम काम करते हो स्लीप रूटीन बिगड़ती है तो तुम जानते हो कि मेरी स्लीप रूटीन बिगड़ी है एंड तुम उसे फिक्स कर सकते हो, बट तुम एडिक्शन में होते हो तो तुम्हें इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता। वो बंदा उठेगा, गेम खेलेगा, रात के 1 बजे से उठ के कम्बल में खेलेगा, इस तरह बताओ स्लीप रूटीन बिगड़ेगी, बच्चों की मौत भी हो जाती है। तो कुल मिला के बात इतनी, अपनी आँखों का ध्यान रखो। वीडियो लंबी हो गई, पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया होगा, मेरे को खुद रियलाइज़ नहीं है, मेरे मन में जो जो आ रहा था मैं बोलता जा रहा था आँखों के बारे में। शायद बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैंने सोचे थे और मिस कर दिए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग दिस वीडियो एक्चुअली, बिकॉज देयर वॉज नो पॉइंट इन वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज इट्स ऑल ब्लैक स्क्रीन। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस मैसेज। अगर हो सके तो शेयर कर देना, क्योंकि आँखें बहुत ज़रूरी हैं। आँखों पूरा का पूरा आगे का बिज़नेस जो है, आगे की पूरी वर्ल्ड जो है वो आँखों के ऊपर निर्भर है, रैदर देन योर फिज़िकल पावर से अगर तुम दुनिया चलाना चाहते हो तो जाओ मज़दूर बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार जॉब है, बट आगे जा कर के तुम मज़दूर बन जाओ, फिर तुम पावर लिफ्टिंग वगैरह कर लो, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करो, तो उसमें फ़िज़िकल पावर लगने की है। बाकी उसमें भी ज़्यादातर जो रोल होता है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का होता है, तभी दुनिया तुम्हें जानती है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए भी आँखें चाहिए। कुल मिला कर के आगे जा कर के सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, तुम्हें आँखों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको सेव करके रखो। और बच्चों को खासकर हो सके तो बचाओ इस चीज़ से। बच्चों की आंखें इतनी कम उम्र में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब तक वो बड़े होंगे तो इसके लिए उनको और दिक्कत आ जाएगी। और अगर तुम यह सोच रहे हो कि हम चश्मा लगवा लेंगे तो चश्मा भी एक समय पर जा कर के बेकार हो जाता है। एंड अगर आंखें लिटरली वीक है तो तुम्हारे
रेटिनल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकती है, जिससे तुम्हारा रेटिना उड़ सकता है, अंधे हो सकते हो, वो बात दूर की है। बट तुम्हारी आंखें वीक होती जाएंगी, तुम कहोगे मैं लेज़िक करवा लूँगा, तुम लेज़िक करवा लोगे, फ्लैप क्रिएट हो जाएगा, कभी मुक्का पड़ गया, कभी कुछ सामान आंखों के ऊपर गिर गया, तो तुम्हारी वो लेज़िक की जो परत है वो हट जाएगी, वो आंखों की फ्लैप जो है वो हट जाएगी, तुम तुरंत ब्लर हो जाओगे, तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तुम अगर वो फ्लैप उतर गई तो तुमने सोचा तुम अंधे तक हो सकते हो, बिकॉज वो फ्लैप नहीं होगी, बट ऐसा होता नहीं है, ये मेरी एजम्पशन है। बट वो डिस्प्लेस तो हो जाएगा, उसके लिए फिर तुम्हें अच्छे खासे हॉस्पिटल में भागना पड़ेगा, फिर वही खर्चा लगेगा, फिर 1 महीने की पूरी रिकवरी लगेगी। और दूसरा, अगर तुम ICL वगैरह भी सोच रहे हो तो उसमें भी फिर दिक्कत है, तुम्हें हॉलो कलर्स वगैरह दिखते हैं, हेलो कलर्स वगैरह जो भी होता है, हेलो ब्लर वगैरह दिखता है। तो कुल मिलाकर के नेचुरल चीज़ जब तक संभाल सकते हो तो संभाल लो। फिर ऑब्वियसली तुम ऑनलाइन मार्केटिंग में जाओगे, तुम स्क्रीन के सामने या फिर तुम ऑनलाइन पॉपुलर होना चाहोगे, कुछ भी करना चाहोगे, पढ़ाई भी करना चाहोगे, तो तुम्हारी आँखों पे इतना बर्डन पड़ेगा और आँखों का इतना यूज़ करोगे कि उनको फिर अगर केयर नहीं करोगे तो चश्मा देना ही पड़ेगा। केयर करोगे तो भी थोड़े समय बाद जाके चश्मा लगना ही लगना है, क्योंकि आँखें थोड़ी बहुत वीक हो जाएंगी। आई होप कि ना हो, बट हो सकता है वीक हो जाए, तो इसकी केयर करो। आंखें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने तो ये चांस खो दिया, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, लिटरली मेरी बहन को चश्मा लग गया, उसने भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा वो नहीं करी, बट मेरे को अब लगा है, तो मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है, खासकर मेरी आंखें जब जलती हैं, आई रियली हेट। मैं ऑनलाइन काम कर रहा होता हूँ एंड मेरी लिटरली 5-6 हज़ार का नुकसान हो चुका है मेरे को वीडियो एडिटिंग में। मैं लिटरली इस चीज़ को हेट कर रहा हूँ, मेरे को इस मैसेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखी कि मैं तुम्हें बता सकूँ, तो मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन आँखों का बहुत ऑनलाइन आँखों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये, तो इसको बचा कर के रखो। चश्मे को अपना सॉल्यूशन मत समझो, और अगर अभी चश्मा लग गया है, ऑनलाइन काम करते हो, तो आँखों की पूरी केयर चालू कर दो। मैं भी करने वाला हूँ जल्द। और अगर मेरे को कोई तरीका पता चला कि मतलब अगर किसी और को है, आँखों में कोई दर्द है, क्योंकि आँखों में चुभन भी हो जाती है वो ड्राइनेस के साथ, एंड आँखें जलती हैं जो वो अलग ही, अगर मेरे को इसका कोई इलाज पता चल गया कि मतलब जल्दी से कुछ हो पाए तो मैं करूँगा, वरना तो स्क्रीन से दूर रहना ही इसका इलाज है जिसने मेरे को नुकसान करवाया। तो वीडियो ऑलरेडी बड़ी लंबी हो चुकी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।